सभी विशेष की चलिए, कल का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था हमारा? आईपी राउटिंग चल रही थी हमारी, ठीक है। क्या चल रहा था चिंतन? आईपी राउटिंग। तो आईपी राउटिंग में आपको मैंने दो डायग्राम दिए थे। एक पहला डायग्राम तो ये था कि आपका एक तो दो राउटर वाला डायग्राम था। एक आपको चार राउटर की टोपोलॉजी दी थी, यानी कि जब हमने नेटवर्क बनाया तो दो तरह की टोपोलॉजी थी हमारे पास। एक दो राउटर की टोपोलॉजी है और एक हमारी चार राउटर की टोपोलॉजी है। चार ऑर्डर की टोपोलॉजी को हमने एज ए बैंक एनवायरनमेंट बना लिया था कि जैसे बैंक का नेटवर्क है ऐसे एज्यूम हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारे सामने जो ये रैक लगी हुई है, ठीक है, ये रैक लगी हुई है यहाँ पर। तो इस रैक में हमने चार राउटर लगा रखे हैं रियल में, ठीक है। अब इन राउटर की कनेक्टिविटी क्या है, ये देख लो। सबसे पहली चीज, कैसे हमने इनको कनेक्ट किया है। इसमें हमारा राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, चार राउटर हमारे इसके अंदर हैं। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला राउटर, जिसको हमने एक नाम दिया था एज ए एसबीआई, एक नाम दे दिया एसबीआई, और इसका एक इंटरनल नेटवर्क हमारा चल रहा है। इंटरनल नेटवर्क में हमने यहाँ पर दो पीसी कनेक्ट कर लिए फिलहाल प्रैक्टिकल करने के लिए, जो हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए। उसके बाद ये एसबीआई का नेटवर्क हमने कनेक्ट किया पीएनबी के नेटवर्क से। और इसमें भी हमने दो पीसी लगा दिए। उसके बाद पीएनबी के बाद कौन सा नेटवर्क आया? हमने एक नेटवर्क डिजाइन किया एचडीएफसी। एचडीएफसी में हमने अपना इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट कर लिया, लैन नेटवर्क। इसमें भी हमने दो पीसी कनेक्ट किए। एचडीएफसी को किसके साथ में कनेक्ट किया? एक एक्सिस बैंक ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा एक बैंक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब हमने इनका कनेक्टिविटी कैसे किया? सबसे पहले एसबीआई और पीएनबी के बीच में एक आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? 20 का नेटवर्क लगेगा यहाँ पे, 20.0.0.0 और 30 बिट का नेटवर्क लगाया। कितने बिट का? 30 बिट का। इट मीन्स 20 की सीरीज का वन यहां पर दे दिया, 20 की सीरीज का टू यहां पर दे। इसी तरीके से यहां पर हमने 30 का नेटवर्क डिजाइन किया 30 बिट पर। तो 31 यहां पर आ गया, 32 यहां पर आ गया। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना कि सर 32 क्यों लिखा है। यहाँ पे जीरो जीरो है, ऐसे पूरे प्रोसेस पूरे प्रॉपर। 41 और 42, 40.0.0. 30 बिट का नेटवर्क है। कितने बिट का है? 30 बिट का नेटवर्क है। समझ गए? उसके बाद हमारा लैन नेटवर्क आया यहाँ पर 10.0.0.1। कितने बिट पर? 24 बिट पर। पीसी पर 10.2 का आईपी, 10.3। यहां पर हमारा 11.1 का आईपी आ गया, ठीक है, 24 बिट पर। और यहां पर हमने दिया 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3। दो दो पीसी लगा लेते हैं, ठीक है। आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं तो 24 बिट का नेटवर्क है। 24 बिट में आप कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं? 252। कितने कर सकते हैं? 252, यानी 255 कंप्यूटर हम यहां पर लगा सकते हैं राउटर से नीचे, जिसमें से एक आईपी हमारा राउटर पे यूज हो जाएगा, बाकी 254 हमारे डिवाइस नीचे कनेक्ट हो जाएंगी, चाहे उसमें मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल कंप्यूटर हो, जो भी हो सकते हैं, राइट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये हमने पूरा डायग्राम बनाया। इस डायग्राम बनाने के बाद हमने ये देखा
कि सर सभी नेटवर्क अपने अपने नेटवर्क में ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, एसबीआई का नेटवर्क सिर्फ एसबीआई के नेटवर्क में ही पिंग कर रहा है, पीएनबी के नेटवर्क में नहीं जा रहा था। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है आईपी राउटिंग, जो ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है। तो आईपी राउटिंग क्या होती है? राउटिंग इज ए प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट ऑफ डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट मींस राउटिंग इज ए वे वेयर डेटा पैकेट्स आर ट्रेवल इन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशंस। या राउटिंग एक ऐसा रास्ता है जो सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक आपके मैसेज को, आपके पैकेट को, आपकी कॉल को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपके पास नेटवर्क एयरटेल का है और आप वोडाफोन के कस्टमर को कॉल लगा रहे हैं, तो एयरटेल का कस्टमर जब वोडाफोन को कॉल लगाता है तो डायरेक्टली कॉल नहीं लगेगी, वो तब लगती है जब वोडाफोन और एयरटेल के बीच में एक राउटिंग क्रिएट की गई हो, यानी उनके बीच में एक डील फाइनल हुई हो कि हमारे यूजर आपके यूजर को कॉल कर पाए और आपके यूजर हमारे यूजर को कॉल कर पाए। क्योंकि दोनों ऑपरेटर अलग अलग हैं, तो दोनों ऑपरेटर जब आपस में जुड़ेंगे तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो उनके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में हमने राउटिंग को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं? राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे बहुत नेटवर्क, दोनों नेटवर्क के अंदर। इसी तरीके से हमारा बैंक का नेटवर्क हो जाता है, इसी तरीके से कोई और कंपनी होती है, यानी मल्टीपल ब्रांचेस को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं या मल्टीपल लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको आईपी राउटिंग कॉन्फ़िगर करना होगा। समझ आ गई बात? उसके बाद क्या होगा कि दोनों डिपार्टमेंट या दोनों कंपनी के यूजर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, यही तो वजह है कि हम लोग क्या करते हैं कि एसबीआई की नेट बैंकिंग वाला यूजर पीएनबी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है। वो इसीलिए तो ट्रांसफर कर पा रहा है कि दोनों नेटवर्क के बीच में एक राउटिंग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई है ताकि वो दोनों नेटवर्क आपस में जुड़ जाए। तो ये रियल एग्जांपल है, जो रियल सिनेरियो का एग्जांपल है, मैं वो चीज बता रहा हूं कि रियल में ऐसा ही काम होता है। ठीक है, अब यहां पर हमने उसी तरीके से एक नेटवर्क डिजाइन कर लिया, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। अब इनके अंदर सर्वर वगैरह, डिवाइसेस, एटीएम वगैरह सब लगी होती हैं, तो हर एक नेटवर्क अपने अपने लेवल पे पूरा तैयार होता है। फिलहाल हमने प्रैक्टिकल के लिए 2 पीसी लगा दिए। समझ आ रही है बात? अब यहां पर एसबीआई वाला कहता है कि सर मुझे पीएनबी के नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, तो मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी। अब राउटिंग जो होती है हमारी, वो होती है 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, और कौन सी? डायनामिक राउटिंग। कौन सी होती है? डायनामिक राउटिंग। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग को, राइट? स्टैटिक राउटिंग इज ए मैनुअल राउटिंग दैट इज क्रिएट बाय नेटवर्क इंजीनियर। स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअली, कि इंजीनियर को खुद सेटअप करनी पड़ेगी ये राउटिंग। क्या करना पड़ेगा? खुद से सेटअप करनी पड़ेगी, यानी ऑटोमेटिक राउटर इसको क्रिएट नहीं करेगा। कोई इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऑटोमेशन नाम की कोई चीज स्टैटिक राउटिंग में नहीं है। राउटर में क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैटिक राउटिंग खुद से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर स्टैटिक राउटिंग क्या कह रहा है? स्टैटिक राउटिंग इज ए मैनुअल राउटिंग दैट इज क्रिएट बाय नेटवर्क एट इंजीनियर। ए नेटवर्क इंजीनियर सेल्फ क्रिएट मैनुअल रूट और सेपरेट रूट इन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू एडी इज 1। यानी जब हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जनरेट होती है जो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन वाइज। एक कुछ सिचुएशन ऐसी होती है नेटवर्क में जहां पर हमें एडी को चेंज करना पड़ सकता है। तो बहरहाल अभी क्या है कि फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी 1 है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा जब मैं डायनामिक राउटिंग पढ़ाऊंगा। तो डायनामिक राउटिंग में एडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको एडी की वैल्यू पता लगेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस वैल्यू एक्चुअल में करती क्या है, क्या काम करती है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब यहां पे एडवांटेज क्या है स्टैटिक राउटिंग के फॉलो करने के? स्टैटिक राउटिंग, द स्टैटिक लिंक प्रोवाइड द हाई बैंडविड्थ बिकॉज देयर इज ए नो एडिशनल पैकेट ट्रेवल ऑन स्टैटिक लिंक। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इंजीनियर ने एक नेटवर्क के लिए दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एक स्टैटिक लिंक बनाया, तो वो सेपरेट रूट होता है। कैसा होता है? एक सेपरेट रूट होता है। सेपरेट रूट का मतलब होता है कि उस रास्ते में कोई दूसरा नहीं है, उस रास्ते में कोई दूसरा नहीं है, तो वहां पर उसको बैंडविड्थ तो हाई मिलनी मिलनी है। भाई अगर एसबीआई का नेटवर्क पीएनबी के नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा, तो एसबीआई के पास
फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है, क्या है, मल्टीपल रास्ते हैं कहां जाने के, पीएनबी में जाने के, एचडीएफसी में जाने के। ये हो सकता है कि यहां से भी कोई लिंक जुड़ा हो, या हो सकता हो यहां से कोई एक लिंक आ रहा हो किसी दूसरी बैंक आ गई, जैसे आईसीआई बैंक आ गया, इससे होता हुआ कोई लिंक जा रहा हो। तो एसबीआई के पास हो सकते हैं मल्टीपल रास्ते हो। तो हम क्या करेंगे, एक डेडिकेट पाथ ही तो क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसा रास्ता देखते हैं जहां पर वो डायरेक्टली आसानी से कनेक्ट हो जाए, जहां पर ऑप्टिमल पाथ हो, बेस्ट पाथ मिले, बेस्ट स्पीड मिल जाए, और उसके अंदर कोई दूसरा ट्रैफिक ट्रेवल ना हो। ऐसा कुछ हम सिनेरियो चेक करते हैं, तब जाकर नेटवर्क इंजीनियर इस राउटिंग को इंप्लीमेंट करता है, कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्टैटिक लिंक होता है वो आपका फास्ट होता है, बहुत तेज गति से आपका रन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे। स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इन राउटर को वन बाय वन एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने बोर्ड पर स्ट्रक्चर बनाया है वैसे ही हमारे ये रैक के अंदर जो है आपके राउटर कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रैक के अंदर राउटर लगे हुए हैं। तो वन बाय वन इन राउटर को हम कंसोल केबल से एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले हम यहां पर ये नंबर वन जो फर्स्ट राउटर है, इस राउटर को एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद हमने कल कुछ इसमें आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कर रखी है, और उसके अंदर हमने राउटिंग की कमांड्स भी हमने चला दी थी। लेकिन मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब बात आती है कि सर एसबीआई अगर पीएनबी के बीच में राउटिंग करेगा तो क्या कमांड चलेगी, कैसे चलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले राउटर एक्सेस कर लेते हैं। राउटर को एक्सेस करने के लिए आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर पे जाना है। पुट्टी सॉफ्टवेयर में सीरियल पोर्ट पे टिक लगाना है, और यहां पे कॉम पोर्ट का नंबर आपको लिखना है। कॉम पोर्ट का नंबर क्या होता है कि जो कंसोल केबल होती है और वो यूएसबी के कन्वर्टर के बाद जब लैपटॉप में अटैच होती है, तो डिवाइस मैनेजर में जाकर के कॉम पोर्ट का नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो वो डिवाइस मैनेजर से जाकर के आप क्या करें, कॉम पोर्ट का नंबर चेक कर लें क्या जनरेट हुआ है। यहां पर आया हमारा कॉम 3। तो ये कॉम 3 नंबर है, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम 3, और यहां से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये राउटर हमारा इस तरह से कुछ एक्सेस होके आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसका नामकरण भी कर रखा है। मैंने इस राउटर का नाम एसबीआई के नाम से डाल दिया, यानी कि ये राउटर हमारा एसबीआई के ब्रांच में लगा हुआ है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, चेंज सेटिंग में जाएंगे, अपीरियंस चेंज, और यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है जी, दिखाई दिया। अब जब राउटर ऑन होके आता है तो सबसे पहले राउटर का पहला मोड खुलता है, जिसको हम कहते हैं यूजर मोड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वहां पर आपको एक कमांड चलानी होती है, इनेबल कमांड। दिखाई दे रहा है चिंतन पीछे से। यहां पर हमने कुछ आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो यहां देख लेते हैं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक कमांड होती है प्रिविलेज मोड में, इंटरफेस ब्रीफ, जिससे हम क्या देखते हैं, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि फास्ट इथरनेट 0x0 पर हमारा कौन सा आईपी एड्रेस है। 20 1 का आईपी एड्रेस है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब इसका पोर्ट नंबर क्या दिखा रहा है, FA 0x0, फास्ट इथरनेट 0x0। और इसके अंदर मैंने यहां पर जो आईपी एड्रेस मुझे यहां देना था, वो मैंने यहां पर लूप बैक बना के दिया है। क्या बना के दिया है, लूप बैक। लूप बैक क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरे राउटर लगे हैं ओरिजिनल, इसमें मुझे स्विच भी जोड़ना था, कंप्यूटर भी लगाने थे। तो हमारा नेटवर्क हो जाता बहुत बड़ा लैब के अंदर। तो मुझे हर राउटर में दो दो स्विच, यानी कि सिनेरियो पूरा तैयार करने के लिए मुझे इन राउटर में एक एक स्विच भी लगाना पड़ता। एक एक स्विच लगा करके फिर इसमें दो दो कंप्यूटर भी जोड़ता। तो मैंने क्या किया, ये वाले इंटरफेस पर आईपी एड्रेस ना दे करके मैंने यहां पर एक लूप बैक जनरेट कर लिया, LO। तो लूप बैक पर मैंने आईपी लगा दिया 10 1। कौन सा लगा दिया, 10 1 का आईपी लगा दिया। तो ये लूप बैक से हमने क्या समझा कि लूप बैक एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है हमारा, प्रैक्टिस तौर में। ठीक है, कंपनी में जब काम करते हैं तो बकायदा पूरी तारें वगैरह लगी होती हैं, स्विच पे जाके लगेगी, स्विच से आगे काम शुरू होगा। क्लियर है। तो यहां पर हम लूप बैक जनरेट कर लेते हैं। लूप बैक बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कमांड क्या होगी। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे आप, यहां पर INTL लूप बैक, जैसे मैंने 0 ऑलरेडी बना रखा, आप यहाँ पे 1 बना सकते हो, तो एक लूप बैक 1 बन जाएगा। चेक करना है इसको इंटरफेस वाली कमांड से, तो लूप बैक 1 आ गया, देखिए बन के।
तो हम इसको एज ए स्विच मान लेते हैं प्रैक्टिस एनवायरनमेंट में। इसको वापस हटाना है, तो जैसे मैंने क्रिएट किया है वैसे ही आप इसको क्या कर देंगे, नो करके हटा देंगे। नो इंटरफेस लूप बैक वन। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाली कमांड चलाएंगे, आपको यहां पर लूप बैक जीरो ही दिखाई देगा, वन हट जाएगा। जीरो पे मैंने आईपी डाल रखा 10 1। ठीक है। और अगर ये रियल स्टैंडो में होता तो यहां पर FA0/1 आता। क्या था? 0/1 FA0/1 होता पोर्ट, और उसके ऊपर हमारा 10 1 होता। तो मैंने FA0/1 पे ना दे करके मैंने किस पे दे दिया, लूप बैक जीरो बना करके उस पे आईपी डाल दिया। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। अब ये मैंने आईपी एड्रेस यहां सेट कर रखा है, इधर वाले पे सेट है। इसी तरह से इन सभी राउटर के अंदर भी हमारे आईपी लगे हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम उनको भी चेक कर सकते हैं। तो ये कंसोल केबल निकाल के मैं लगा देता हूं अब पीएनबी वाले पर। ठीक है, पीएनबी वाले पे लगाएंगे तो ये पीएनबी का राउटर एक्सेस हो गया। इनेबल करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखेंगे यहां पर, सॉरी ब्रीफ लगाना था। तो यहां पर आपके जो पीएनबी वाला राउटर है बीच वाला, इसके ऊपर हमारे कितने आईपी एड्रेस आ रहे हैं? 4। एक तो आ रहा है FA0/0, FA0/0 जो कि एसबीआई से कनेक्ट हो रहा है। और एक पीएनबी का दूसरा है FA0/1 जिसपे 31 का आईपी एड्रेस है। दूसरा है लूपबैक 11 वाला। ठीक है, आपके जब आप सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करेंगे तो यहां लूपबैक मत बनाना, तो बकायदा इंटरफेस पे आईपी दे देना नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपका आईपी हो गया। इसी तरह से पीएनबी के बाद अगर मैं दूसरा राउटर देखता हूं तो उसके अंदर भी मुझे सारी डिटेल नजर आ जाएगी। अब हम लगा रहे हैं इसको एचडीएफसी पे। ये आ गए हम एचडीएफसी पे। ये पूरे नेटवर्क को हमने कल डिजाइन कर लिया था पूरा अच्छे से, आईपी वगैरह सब कॉन्फ़िगर कर लिया था। कॉन्फ़िगरेशन सब इसमें है, राउटिंग भी हमने कुछ कर रखी है इसके अंदर। आपको सिर्फ मैं बोर्ड पे राउटिंग की कमांड एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कमांड्स हमने बनाई है। ये एचडीएफसी है, एचडीएफसी में फास्ट इथरनेट 0/0, उस पे आईपी एड्रेस आ रहा है आपका 40.0.1 का, दिख रहा है ये। और FA0/1 पे 32। आईपी एड्रेस पोर्ट वाइज होना चाहिए, जिस पोर्ट पे तार लगी है और वो तार जिस नेटवर्क से जुड़ रही है तो उसके आमने सामने वाले आईपी एड्रेस सेम होंगे। देखो, ये दोनों आमने सामने हैं, तो 21 का आईपी इधर है, 22 का इधर है। ये चीज पे ध्यान रखना है। और पोर्ट, अक्सर गलती ये करते हो कि तार यहां लगा रखी है और आईपी यहां दे रहे हो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरा है लूपबैक। लूपबैक इसके ऊपर 12 आ रहा है हमारा। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सिस। एक्सिस वाला लो जी, विशेष नाम से कंसोल घुमा के लगाओ। देखो, पावर केबल लाइन जाइए, कंसोल पे लगा दो, बस आ गया। ओहो, इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। देखो भाई, एक्सिस बैंक वाले पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, तो मुझे करनी पड़ेगी अब उस पे कॉन्फ़िगरेशन। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आपको इस राउटर पे दिखा देता हूं, है ना। एक्सिस बैंक में मुझे क्या देना है, 42 का आईपी और 13 1 का आईपी देना है। अब मुझे ये देखना है कि जो एक्सिस बैंक का ये जो आईपी एड्रेस है 42 है, ये कौन से नंबर के पोर्ट पे जाना चाहेगा। तो उसमें एक ही पोर्ट लगा है मेरा फास्ट इथरनेट का, तो उसको मैं कमांड चला के भी देख सकता हूं कि कौन सा पोर्ट उसके अंदर अवेलेबल है। सो आईपी, अगर दो पोर्ट होते हैं तो बकायदा केबल जाके देखनी पड़ेगी हमने किस नंबर पे लगा रखी है। अब सिंगल सिंगल पोर्ट है, ठीक है, तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगा के देख लो, उसमें एक ही पोर्ट का नाम आ जाएगा। तो आप एज्यूम कर लो कि यही है, बस FA0/0 आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं। आईपी सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा, इंटरफेस में शॉर्ट में INT FA, बोलो मत भाई बीच में, FA0/0 आईपी स्पेस एड्रेस 40.0.0.2 255 एंटर। उसके बाद नो शट डाउन कमांड दे देंगे आप यहां पर। नेक्स्ट, उसके बाद यहीं से अगर आपको लूप बैक क्रिएट करना है तो LOOP लूप टैब दबा देते हैं, लूप बैक जीरो, ये आ जाएगा इंटरफेस लूप बैक जीरो। और यहां पर आप आईपी लगाएंगे, आईपी स्पेस एड्रेस
और हमने लूप बैक के लिए क्या आईपी डिसाइड किया है? 13.0.0.1 एंड 255.255.255.24 बिट का है ना? ठीक है। नो शटडाउन कमांड किस लिए चलाते हैं चिंतन? तो नो शट सर बोलते हैं, ये बंद करके। किसको बंद करना है? नो शट से बंद होगा या शट से बंद होगा? शटर डाउन से होगा या शट? शर्ट से बंद होगा सर। नो शट से ऑन होगा ना? तो किसको ऑन करते हैं? सर आउट में जो राउट कर रहे पोर्ट को ऑन करते हैं। पोर्ट को, ये जो पोर्ट होते हैं जहां पे तार लगी है, इनको नो शटडाउन कमांड चला के ऑन करते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहते हैं। इनेबल करने के लिए होती है। याद रखो कमांड किस लिए चलाई जा रही है, इंटरव्यू में पूछते हैं। इसका नाम कैसे चेंज करूं? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा। होस्ट नेम होस्ट क्या कमांड आती है? नेम होस्ट नेम नेम आएगा। क्या आएगा? होस्ट नेम। क्या नाम रखते हैं इसका? एक्सिस। एक्सेस। ये इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने राउटिंग नहीं कर रखी है तो कनेक्टिविटी हुई नहीं होगी, तो WR से इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेता हूँ, थोड़ा इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू देख लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं कभी 2142 चल रही है उसमें, क्योंकि अगर 2142 चलती है तो एनवीरैम में डेटा सेव नहीं होता। बताया था ना पासवर्ड ब्रेकिंग के किसमें। अगर ऐसा हो रहा होगा, देखो यही वजह है। कल मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन की थी इसमें, सेव भी किया था लेकिन सेव नहीं हुआ, क्योंकि 2142 0x2142 जो है, ये एनवीरैम के कंटेंट को लोड नहीं करता, ठीक है। फ्रेश हो जाता है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको। कॉन्फ कॉन्फ टी क्या कमांड होती है चेंज करने की? कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है। जब एनवीरैम की ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी तो फिर रैम के अंदर लोड होके आएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू सारा। अब एक चीज और देखना है, शो, एक तो रन शो स्टार्टअप और देख लेता हूं कि ऐसा तो नहीं स्टार्टअप में कुछ चीजें गड़बड़ हो रखी हो पहले से। कोई पासवर्ड वगैरह अगर कोई किसी में पुराना लगा हुआ हो एनवीरैम के अंदर, वो देखना है, ठीक है। सब कुछ ठीक है। अब आप यहाँ WR कमांड लगा के इसको सेव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। शो वर्जन लगा करके हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना कि अगर आप राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेव करते हैं, नहीं सेव हो रही है तो ऑन करते हैं हट जाता है, तो हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू आपकी चेंज हो, ठीक है। ये पासवर्ड ब्रेकिंग के केस में आपको बताया था मैंने। अब देखो बोल रहे हैं नेक्स्ट रीलोड करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो रीलोड भी कर देता हूं इसको। एंटर, रीलोड करेंगे यानी रीस्टार्ट। चलो जब तक ये रिस्टार्ट होके आता है, राउटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? राउटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, मार्कर आ गया, कि एसबीआई कहता है मुझे पीएनबी के नेटवर्क में जाना है, तो एसबीआई राउटर से बैठ करके हमें क्या करना पड़ेगा? राउटिंग कमांड चलानी पड़ेगी। तो राउटिंग की कमांड कैसे चलेगी देखिएगा। सबसे पहले कॉपी में कमांड बना लेंगे इसकी। क्या कमांड्स होगी एसबीआई की साइड से? आप राउटर में कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद कमांड क्या बनेगी? आईपी स्पेस आईपी स्पेस राउट, या रूट बोल सकते हो, रूट, ठीक है। आईपी स्पेस रूट। अब हम कह रहे हैं कि यार एसबीआई से हम कमांड चला रहे हैं लेकिन जाना पीएनबी के 11 के नेटवर्क में, 11 के नेटवर्क में। तो 11 हमारे लिए कौन है? गेट है, डेस्टिनेशन है या सोर्स है? कौन है? चिंतन, डेस्टिनेशन जोर से बोलो, डेस्टिनेशन पूरी ताकत लगा के बोलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए कैमरे तक। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन है 11। तो हमने पहले अपना डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा कि मेरा डेस्टिनेशन है 11.0.0। यहाँ पे आईपी कौन सा है? 1। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 0। हम 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सबनेट एड्रेस है। ये पूरे 11 की सीरीज का सबनेट एड्रेस है जहां से हमारा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ गए? उसके बाद यहां पर आप क्या देंगे? उसका सबनेट मास्क। 255.255.255.0। ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस। अब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है बताओ जी ललित? 22 का। 22 का? जी हाँ जी, आप बताओ। जी सर। अक्षित,
22 आपके पास, ये 22 वाला रास्ता जाएगा। अगर इधर से निकलेंगे तो पहला गेट 22 का पड़ता है। यस, तो हमें वो आईपी एड्रेस यहां लिखना है जिसके माध्यम से हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैकेट्स होंगे वो जब एसबीआई के नेटवर्क से निकलेंगे और पीएनबी की तरफ 11 के नेटवर्क में बढ़ेंगे तो पहला गेट हमारा 20.0.2 पड़ता है। राइट, कॉल ले लेता है। हेलो, यस प्लीज। हाँ जी, रिज्यूम। आईपी रूट 11.0.0 के नेटवर्क में जाने के लिए हमारे पास रास्ता 22 का है। अब ये एसबीआई कह रहा है कि सर मुझे तो 30 के नेटवर्क में भी पिन चाहिए। तो 30 के नेटवर्क में जाने के लिए एक और कमांड दे देंगे यहां पर, सबनेट मास्क 252 आएगा, है ना भाई, यानी 30 बिट का सबनेट मास्क लिखेंगे। और जाने का रास्ता सेम, क्योंकि इधर की तरफ कहीं भी जाए जाने का रास्ता क्या बनेगा चिंतन, इधर कहीं भी जा रहे हो आप जाने का रास्ता यही होगा। पहला गेट वही, पहला गेट बताना, सिर्फ पहला गेट, अंदर में कितने भी गेट हो उससे लेना देना नहीं, पहली एंट्री कहां से कर रहे हो। देन उसके बाद एसबीआई कहता है मुझे तो ये 12 के नेटवर्क में जाना है, 40 के नेटवर्क में जाना है, 13 के नेटवर्क में जाना है, सबकी 1 बाय 1 कमांड लिख देंगे। तो यहां पर पहले आ जाएगा ये 12 का, या पहले 40 का लिख दूं, है ना, सबनेट मास्क सेम ही रहेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद 40 के बाद आ गया आपका 12, कमांड सेम रहेगी 12.0.0, सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा 255.255.0, सबनेट मास्क उसकी बिट के हिसाब से लगा दोगे आप। ठीक है, जाने का रास्ता सेम। उसके बाद 13 का नेटवर्क, फिर सबनेट मास्क सेम, जाने का रास्ता। कितनी कमांड्स हो गई, 1 2 3 4 5। एसबीआई कितने नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 नेटवर्क से कनेक्टिविटी, तो 5 कमांड लगेगी आपकी, 5 ही आपको कमांड देनी पड़ेगी, 5 बार रूट बताना पड़ेगा। जिस जिस से कनेक्टिविटी चाहिए उसका एड्रेस यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी तरीके से पीएनबी देखेगा। अब पीएनबी के पास 2 रास्ते हैं। ठीक है भाई, एक एचडीएफसी साइड में जा रहा है, एक आपका इधर आ रहा है। तो जब वो इधर की तरफ आएगा 10 के नेटवर्क की तरफ, तो गेट पड़ेगा उसका 21। कौन सा पड़ेगा, 21। और जब वो इधर जाएगा, देखो पीएनबी 20 के लिए रूट डालेगा कि नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। डालेगा, क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि ये इसका अपना डायरेक्ट है। भाई पीएनबी अगर इधर रूट ले रहा है तो सिर्फ 10 के लिए लेगा, 20 के लिए नहीं लेगा। 20 तो उसका अपना खुद का नेटवर्क है ना। इसी तरह से 30 का भी नहीं लेगा, वो किसके लिए लेगा, 12 के लिए, 40 के लिए, और यानी जो उसके डायरेक्ट कनेक्टेड है उनके लिए रूट नहीं बनता, जो इनडायरेक्ट है उनके लिए रूट बनाया जाएगा। तो पीएनबी का इनडायरेक्ट कौन है, 10, और यहां से कौन है, 12, 40 और 30। तो 1 2 3 4 कितनी कमांड चलेंगी इसमें, इसमें आपकी 4 कमांड चलेंगी, क्योंकि ये 4 नेटवर्क से जुड़ रहा है और ये जुड़ रहा है 5 नेटवर्क से। ठीक है, इसलिए 5 कमांड है। इसी तरह से बीच वाला ये हो गया एचडीएफसी, इसके लिए 1 2 3 इधर हो गए, 4, ये भी 4 कमांड बनाएगा। ये भी कितनी कमांड चलाएगा एचडीएफसी, 4। एक्सिस बैंक 1 2 3 4 5, क्योंकि कॉर्नर में आ रहा है, कॉर्नर वाले के पास इधर की तरफ जा रहा है तो रूट ज्यादा है, तो उसको उतनी ही कमांड देनी पड़ेगी। कमांड बनाने का तरीका सेम यही है कि जहां जाना है पहले उसका एड्रेस लिखो, उसका सबनेट मास्क लिखो, और उधर जाने के लिए पहला गेट कौन सा पड़ता है ये चीज याद रखो। उधर की तरफ जब पैकेट निकलेगा, अब जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक इधर की तरफ जा रहा है तो पहला गेट उसका 40 का है, चाहे कहीं भी जाए। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है अपने पूरे इसमें राउटर में, सभी राउटर में, ये सब में राउटिंग मैंने कर रखी है, बस एक्सिस बैंक बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक की तरफ से राउटिंग कर दूं ना,
तो देखो एक्सिस बैंक अगर 12 के नेटवर्क में आएगा तो 12 के नेटवर्क के लिए कमांड क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ था। देखो आईपी भी आ गए इसके, ठीक है, राउटिंग रह गया इसमें। एक बार मैं एक्सिस बैंक को एचडीएफसी के 41 पे पिंग करा के देख लेता हूं। आ रहा है पिंग, ये देखिए यहाँ पे पिंग जब आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है 100% 5/55। 80% भी आ रहा तो भी पिंग है, एक पैकेट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो दोबारा पिंग करा के देख सकते हैं। राउटिंग कमांड कैसे चलाएंगे, लिखेंगे आईपी स्पेस रूट, जाना कहाँ है हमें, 12 के नेटवर्क में। एक्सिस बैंक वाला नेटवर्क कहाँ जा रहा है चिंतन, एक्सिस बैंक किसके नेटवर्क में भेज रहे हैं हम उसको, 12.1 12 के नेटवर्क। तो क्या लिखेंगे, आईपी स्पेस रूट 12.0.0 सबनेट मास्क, और जाने का रास्ता क्या होगा, वही रहेगा 20 देख के बताओ डायग्राम में। 20.0। अरे एक्सिस बैंक ये है, इधर से हम इधर आ रहे हैं, 12 के नेटवर्क में देखो ना ध्यान से। तो इसको 40 40 का क्या, 40.1, 42 तो उसका अपना है, 42 डालेंगे। भाई ये राउटर जब इधर आ रहा है तो 41 पड़ता है ना पहले, सर 41 डालेंगे तो यही तो बताया अभी, इतनी जल्दी भूल जाते हो। 12 के नेटवर्क के लिए राउटिंग हो गई। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब हमें जाना है 12 से आगे कौन सा नेटवर्क पड़ रहा है, 30 का, 30 के नेटवर्क के लिए आ गया रूट। उसके बाद कौन सा आ रहा है, 20 में जाना है तो 20 लिख दो, सबनेट मास्क 252 का ही रहेगा। 11 भी है। उधर 32 था। 32 कहाँ से था? भाई 0 0 जीरो जीरो देंगे ना सबनेट मास्क, 41 में 0 0 भी नहीं दिया। सर वो नेक्स्ट गेटवे है, गेटवे, वो नेक्स्ट वो नेक्स्ट हॉप है, उसका तो प्रॉपर एक एग्जैक्ट आईपी बताना पड़ेगा ना। भाई पूरे खानदान में से एक आदमी आपको लेके जाएगा तो एक ही का तो एड्रेस दोगे, या पूरा पूरा खानदान का एड्रेस बताओगे, है। ये यहाँ रहता है, मेरे ताऊ का लड़का यहाँ रहता तो ये इसी चीज को आपके एग्जाम्पल में कनेक्ट करता हूं। ये जो मैंने लिखा 12.0.0, ये क्या है, फादर है, पूरे नेटवर्क का बाप। है। तो मैंने शादी का कार्ड बाप के नाम पे दिया, बच्चों के नाम पे नहीं दिया, बच्चे ऑटोमेटिकली आ गए। अब यहां पर क्या है, भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको रहबर बोलते हैं, जो लेके जाएगा, ठीक है, जो लेके जाएगा। ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठना है और भैया 12 के नेटवर्क में पहुंच जाना है। जैसे ड्राइवर इसी तरह से इस गाड़ी में वापस बैठना है, 30 के नेटवर्क में पहुंच जाना है, फिर वापस इस गाड़ी में फिर बैठना है, फिर 20 के नेटवर्क में पहुंच जाना है, फिर इसी नेटवर्क में वापस बैठना है और 13 के नेटवर्क में। सर 13 क्यों होगा? 13 नहीं होगा सर, आप वहां से जा रहे हो ना, एक्सेस से जा रहे अच्छा अच्छा अच्छा, 30 नहीं है तो कमांड से पहले नो लगा के इसको हटा दो, ठीक है। वापस कनेक्ट करो, कमांड कौन सा है, सर 20 भी है। सर 20 11 10 12 हो गया, सर 20 यहाँ से 12 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 11 और 10 बचा है, 11 और 10 बचा है। पहले 11 को ले लें, 11 का सबनेट मास है 3 बार 255 वाला, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 10 का, ठीक है। ये राउटिंग हमारी हो गई। अब चेक करेंगे राउटिंग कमांड्स को, ठीक है। सो आईपी रूट एक कमांड आपको बताया था, सो आईपी रूट। ये कमांड क्या डिस्प्ले करती है, राउटिंग टेबल, यानी राउटर के अंदर एक रूट टेबल बन जाती है। उस रूट टेबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि हमारा राउटर किस नेटवर्क से किस नेक्स्ट हॉप के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है। तो ये टेबल ऐसे खुल के आती है, और इस टेबल में ऊपर सबसे ऊपर जहां हमने कमांड चलाई उसके बाद यहाँ लिखा होता है एक हेडिंग में कोड्स। तो कोड्स में क्या होता है, अल्फाबेट के मीनिंग लिखे होते हैं। सी का मतलब क्या है, कनेक्टेड, एस का मतलब स्टैटिक, आई का मतलब आईजीआरपी, आर का मतलब रिप, एम का मतलब मोबाइल। तो जो भी आपने प्रोटोकॉल लगा रखे होंगे, जिस तरह की राउटिंग लगा रखी होगी, तो टेबल के नीचे आपके आईपी के साथ में वो कोड लिखा हुआ रहा होगा, दिख रहा है। एस का मतलब है स्टैटिक। तो यहां पर बता रहे हैं यार हम 20 के नेटवर्क में जा रहे हैं, वाया किसके माध्यम से, उसने राउटिंग टेबल ने बता दिया।
10 के नेटवर्क में जा रहे हैं, 11 के नेटवर्क में भी, 12 के नेटवर्क में भी, 13 अपना खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड बताता है, ठीक है, और 30 के नेटवर्क में जा रहे हैं वाया। तो ये हमारी राउटिंग हो गई WR, इसको सेव कर लो। ठीक है, इस तरह से सभी राउटर में राउटिंग करनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है डेस्टिनेशन कौन है और उधर जाने के लिए पहला गेट कौन सा है, या पहला नेक्स्ट हॉप्स कौन सा है, उसको नेक्स्ट हॉप बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है जी। अब यहां से पिंग करा के देख लें। पिंग कराते हैं हम एसबीआई के नेटवर्क में, जिसमें 10.0.0.1 का आईपी एड्रेस चल रहा है। तो यहां से पिंग आना चाहिए, क्योंकि जब हमारी राउटिंग टेबल अपडेट होगी तो पिंग भी आएगा। ये आ गया 5x5। ठीक है। अब एक एक कमांड होती है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट कमांड अगर मैं यहां पर डालता हूं 10.1, तो ये बताती है कि आप 10 के नेटवर्क में जा रहे हो, तो आप कौन कौन से रास्ते को, कौन कौन सी डिवाइसेस को क्रॉस करके आगे पहुंचेंगे। तो रास्ते में जो जो डिवाइसेस होंगी उन सबके आईपी एड्रेस लिखे हुए आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये रूट को ट्रेस करता है, यानी कि पाथ की ट्रेसिंग करनी है। तो पाथ ट्रेसिंग के लिए आप ट्रेस रूट कमांड यहां पर लगाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया था तो अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो राउटिंग का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर बहरहाल। सही सिस्टम। ठीक है। तो आगे का टॉपिक मैं आपको दूसरी रिकॉर्डिंग में बताता हूँ।